हेलो दोस्तों, तो आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे जो एक मैजिकल आइटम से कम नहीं है। तो कैसे ये बस तारों का जो टर्न है उससे ही वोल्टेज को रेगुलेट कर लेता है, वही बात करेंगे। कभी ना कभी और एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आया होगा, एक बड़ा ट्रांसफार्मर कम पावर और कम एफिशिएंट का होता है, जहाँ पर एक स्मॉल ट्रांसफार्मर ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावर का भी होता है। ये कैसे होता है? तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर का जो नाम है ये ट्रांसफॉर्म से आया है, जिसका मतलब है वोल्टेज को ट्रांसफर करना, मतलब एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में जाना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब ये इंडक्टर ही होता है, एक बड़ा इंडक्टर होता है। तो अगर आप मेरे इंडक्टर वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये होता है ट्रांसफार्मर का सिंबल। तो ट्रांसफार्मर और कुछ नहीं है, इंडक्टर ही होता है जिसमें टू वाइंडिंग है, मतलब दो अलग अलग तार वाइंडिंग किया हुआ है। इंडक्टर और ट्रांसफार्मर में डिफरेंस ये है कि इंडक्टर में जब करंट जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होता है वही वाइंडिंग से बाहर आता है। बट ट्रांसफार्मर में उल्टा होता है, एक वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जब रिड्यूस होता है तब दूसरे वाइंडिंग से बाहर जाता है। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो दो वाइंडिंग है, जिसके एक के साथ एलईडी कनेक्ट किया है, और एक वाइंडिंग में अगर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो एलईडी ऑन ऑफ होगा। ओके, और इसमें अगर कांस्टेंट करंट देते हैं तो एलईडी ऑन ऑफ नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि ट्रांसफार्मर डीसी में वर्क नहीं करता, इसका जो वोल्टेज है कॉन्स्टेंटली चेंज होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और इस वोल्टेज चेंज को ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हमारा जो मेंस वोल्टेज है ना, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकेंड में 100 बार ऑन होगा, 100 बार ऑफ होगा। फ्रीक्वेंसी एक अलग टॉपिक हो जाता है, मगर हम देखें तो 50 हर्ट्ज बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। इसके लिए हम जो कोर इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर, वो आयरन कोर होता है, जो बहुत ही ज्यादा पावर लॉस करता है। पावर लॉस एक्चुअली ये एडी करंट के वजह से करता है। ये पावर लॉस को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर की जो कोर होता है ना, वो प्लेट फॉर्मेट में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लेट एक साथ जोड़ के ट्रांसफार्मर के कोर बनाया जाता है, जो कि आयरन कोर होता है उसके लिए। बट अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर दे और साइन वेव के बजाय हाई फ्रीक्वेंसी डीसी का इस्तेमाल करें, तो हम देख सकते हैं बहुत छोटा ट्रांसफार्मर भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा पावर का हो सकता है। तो छोटा ट्रांसफार्मर में कोर अलग क्यों होता है? क्योंकि ये जो कोर होता है ये फेरिट कोर होता है। फेरिट कोर का जो इंडक्टेंस है वो बहुत कम है, मतलब ये कम देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अपने में होल्ड कर सकता है, इसीलिए इसमें हाई फ्रीक्वेंसी देना पॉसिबल हो जाता है। और अगर आपका काम इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है तो एआर कोर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसमें अंदर कोई कोर नहीं होता, तब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप इसमें पास करा सकते हो। अब बात आता है ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज ट्रांसफॉर्म कैसे करता है, मतलब वोल्टेज चेंज कैसे करता है। तो ये वायर का टर्न का जो रेशियो है वही डिसाइड करता है कि वोल्टेज क्या होगा। ये टर्न का रेशियो अगर 1:100 हुआ तो इधर से 1 वोल्ट देने से ऑपोजिट साइड से हमको 100 वोल्ट मिलेगा। ऑब्वियसली ये एसी सिग्नल होगा। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जब वोल्टेज को कम करते हैं तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एक ही ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दो ही हो सकता है। ये फॉर्मूला का हिसाब से आप इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, आप कोई भी एक को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी मान सकते हो, उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला एक प्रिंसिपल में चलता है, जो है टर्न जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज उतना बढ़ेगा, जिस साइड टर्न जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा, करंट उतना कम होगा। और करंट ज़्यादा जाने के लिए ये वायर का थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए। ओके, और एक मिसकॉन्सेप्शन में मत रहना कि पावर बढ़ जाता है। पावर एक ही रहता है, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है, अगर वोल्टेज घटता है तो करंट ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली पावर कम हो जाता है, मतलब एक्चुअली हर एक ट्रांसफार्मर कुछ ना कुछ पावर लॉस करेगा ही, हीट के फॉर्मेट में हो या नॉइस के फॉर्मेट में हो, कुछ ना कुछ तो पावर लॉस करेगा। वो पावर लॉस अगर आप देखो तो पावर तो घट जाता है। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमको 12 वोल्ट के आसपास मिलता है। वही ट्रांसफार्मर को अगर और एक ट्रांसफार्मर से स्टेप अप कर दे तो पावर एक ही रहेगा, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। उसको शॉर्ट सर्किट करने से ना वो ज़्यादा एम्पियर नहीं ड्रॉ करेगा। अब देख सकते हो ज़्यादा एम्पियर नहीं ड्रॉ कर रहा है। और एक बात आप नोटिस कर सकते हो, इधर शॉर्ट सर्किट करने से उधर भी वोल्टेज कम हो जाता है। इसका मतलब यही है, अगर इधर आप शॉर्ट सर्किट करते हो ना तो एक कस्टम लोड जनरेट होता है जो उधर वोल्टेज को कम कर देता है। ये हाई वोल्टेज होने के बाद भी ये शॉक नहीं देता, क्योंकि इसके पास न्यूट्रल नहीं है। दो तार को एक साथ टच करोगे तो शॉक अवश्य देगा, और ये डेंजरस भी है, मत टच करना। अगर हम ट्रांसफार्मर के टाइप के बात करें तो कोर के हिसाब से ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर
एंड फेरेट कोड ट्रांसफार्मर। वर्किंग के हिसाब से अगर बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो हो गया, या फिर एक पावर ट्रांसफार्मर होता है। इसका मतलब यही है जो एसएमपीएस में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है सेकेंडरी साइड में हमको ज़्यादा वाइंडिंग मिलता है, मतलब एक की जगह 2-3 वाइंडिंग मिलता है। यही था आज का वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बता सकते हो, और कहीं पर भी अगर कोई सवाल हो वो भी कमेंट में कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक शेयर कमेंट जो कर सकते हो वो कर देना।